दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की पीवाईक्यू की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम 2022 में जो शिफ्ट 2 हुई थी उसका रीजनिंग का कंपोनेंट पढ़ेंगे। टोटल 7 क्वेश्चंस आए थे इसमें। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस 13 क्वेश्चंस मैथ्स के थे और 7 क्वेश्चंस जो 13 मैथ्स के थे इससे पहले वाली वीडियो में वो मैं कवर कर चुका हूँ। आज हम 7 क्वेश्चंस पढ़ेंगे रीजनिंग। ये सिर्फ जो वीडियो रहने वाली है बस रीजनिंग का कंपोनेंट का रहेगा। 7 क्वेश्चन छोटी सी वीडियो रहेगी। आप मुझे खुद क्वेश्चंस को देखकर बताइएगा कि लेवल क्या है, लेवल कितना इजी है, मॉडरेट है, क्या लेवल है वो आपने खुद। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने कहा इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। ये जो क्वेश्चन है ये कोडिंग एंड डिकोडिंग का मिक्स्ड कोडिंग का है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस जो मेरी फॉलो कर रहे हैं, अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कोडिंग डिकोडिंग में काफी सारे जो एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये टाइप भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप करेंगे तो आपको काफी ज्यादा चांसेस है कि आप जिस एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले हैं उसमें भी आएगा। ठीक है, सिंपल सी टाइप है। इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द कोड फॉर एंड का कोड क्या है ये आपने बताना है। अब देखिए ये आपको सेंटेंसेस दिए, इन तीनों सेंटेंसेस में देकर आपने बताना है टैली करके कि एंड का कोड क्या है। लास्ट जो वीडियो थी रीजनिंग के ऊपर उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एंड का कोड फाइंड करना है इसके पास आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक, आप देखिए जो एंड है, एंड का जो वर्ड है वो किसी और सेंटेंस में नहीं है। इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंड का कोड होगा वो भी सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में होगा, इसके अलावा किसी और सेंटेंस में नहीं होगा। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं ये जो एस ओ है ये ना आपको यहां मिलेगा ना आपको यहां मिलेगा। तो इसका मतलब एंड का जो कोड होगा वो क्या होगा, एसओ, और आपका आंसर आ जाएगा एसओ। दूसरा तरीका ये है कि आप क्लीन का भी फाइंड कर लीजिए, नीट का भी फाइंड कर लीजिए, अपने आप आपका फिल्टर आउट होकर एंड का कोड आ जाएगा। जैसे अगर आप क्लीन का कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करेंगे, इसमें सिर्फ एक ही वर्ड कॉमन है क्लीन, तो यहाँ पे कोड भी एक ही कॉमन होगा। और अगर आप देख रहे हैं तो एनआई का जो कोड है वो क्लीन का हो जाएगा। और नीट को फाइंड करने के लिए फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ नीट वर्ड ही कॉमन है इन दोनों में, तो इसका मतलब कोड भी एक ही कॉमन होगा और वो कौन सा कोड है, आर है। अब आपको ये दोनों फाइंड हो गए तो ऑटोमेटिकली जो एसओ कोड है वो किसका होगा, एंड का होगा। सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन डी आएगा इसका। ठीक है, चलिए जूनियर असिस्टेंट का हमने बैच लॉन्च कर दिया हुआ है। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या सोच रहे हैं जूनियर असिस्टेंट का पढ़ना है, तो अगर आप अपीयर होना चाहते हैं, अगर ये कोर्स को देखना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अवेलेबल है वहां पे, रेगुलर टेस्ट होंगे, फैकल्टी के साथ आपका इंटरेक्शन रहेगा, रैंक वाइज रिजल्ट अगर आप सेम डेट को जो गिवन डेट होगी टेस्ट को वहां पे देते हैं तो आपको जितने भी स्टूडेंट्स हैं उस कोर्स में सब में आपको रैंक पता चल जाएगा। ठीक है, और स्टडी मटेरियल आपको अपडेटेड रहेगा, मतलब जो भी करंट के रिलेटेड चीजें ऐड हो रही हैं वो ऐड होकर आपको आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए, अ मैन वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। अगर मैं बात करूं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये, तो सेंटर से किसी भी पर्सन को मूव करवाना है आपने तो सेंटर से करवाना, सेंटर से 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट की तरफ। तो मैं यहां से चल रहा हूं टूवर्ड्स वेस्ट की तरफ, कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। डन, ये आपको पता होगा। टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 4 किलोमीटर। अब देखिए अगर पर्सन वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है तो उसका राइट सीधा ऊपर की तरफ हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ। तो ये राइट टर्न लिया इसने और कितना किलोमीटर चला, ये अप्रोक्स ये जो किलोमीटर चला है ये है 4 किलोमीटर। ठीक है, क्या आ गया, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस। अभी ये जो पर्सन है ये किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, नॉर्थ की तरफ। अगर मैं पूछूंगा फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ये किस डायरेक्शन में है, तो बेटा ये स्टार्टिंग से नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ये आपको पूछने का तरीका है कि क्वेश्चन आपको पूछ कैसे रहे। अगर वो पूछ रहे इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ, तो आप बोलेंगे नॉर्थ। अगर वो पूछेंगे इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, पर मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, अब इन्होंने बोला ही देन वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट, कह रहे यहाँ से अब 1 किलोमीटर वो किस तरफ चला, स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहां से ये 1 किलोमीटर किस तरफ आया, स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ, ये आ गया 1 किलोमीटर। ठीक है, एज्यूम ये अप्रॉक्स का डिस्टेंस ले रहा हूं मैं। ठीक है, एंड रीचेस द डेस्टिनेशन। 1 किलोमीटर चलने के बाद वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। आप कह रहे हैं हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कह रहे हैं बताओ जी
इसका और इसकी ये आपको डिस्टेंस बताना है, ये दूरी कितनी है, ये आपको दूरी बताना है। सिंपल, आपको पता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपको पता है इस एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ये तो मैं मान लेता हूँ ये 1 किलोमीटर भी मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये पूरी की पूरी वैल्यू x है, ठीक है। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना आ गया बेटा 3 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना है 4 का स्क्वायर, क्या आ गया 9 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना हो गया 25। तो ये स्क्वायर अगर मैं इस साइड करूंगा तो ये बन जाएगा √25 और इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 5। मतलब इस यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी 5 किलोमीटर। 1 तो आप ऑलरेडी चलकर आ चुके थे, तो जो पीछे बचा वो कितना बचा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। इसका मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। समझ आ गया, इजी क्वेश्चन है ये। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, ये क्वेश्चंस अगर आप रीजनिंग का फॉलो कर रहे होंगे तो ये बार बार आपने वहां पे देखा होगा कि हर एग्जाम में तकरीबन ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सेम क्वेश्चन नहीं, मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ठीक है। अब पूछ रहे इन दिस क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजंस, नंबर 1 एंड नंबर 2 यू हैव टू अज्यूम एवरीथिंग इन द स्टेटमेंट टू बी ट्रू। मैं हर बार बताता हूं कि जो भी आपको स्टेटमेंट में दिया है आपने वो मानना है कि वो 100% ट्रू है चीज, चाहे वो गलत भी दी हो आपके अकॉर्डिंगली, क्या रियलिटी में भी वो चीज अलग होती है और स्टेटमेंट में उसको अलग से बताया जा रहा है, तब भी आपने मानना है कि ये ट्रू ही है और इसी स्टेटमेंट को मानकर आपने कंक्लूजन को चेक करना। देखिए कह रहे हैं एवरी सैटरडे इज अ हॉलीडे। इसका मतलब ये है कि जितने भी सैटरडे आएंगे हर सैटरडे को क्या रहेगी हॉलीडे रहेगी, ये तो क्लियर है। लेकिन इसका मैं अगर एक कंक्लूजन या फिर क्रक्स निकालूं तो ये है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, इन्होंने बस ये बोला है कि हर सैटरडे हॉलीडे है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के जो दिन है मंडे से लेकर फ्राइडे तक या फिर संडे से लेकर फ्राइडे तक उन दिनों में ऑफ नहीं है, वो भी दिन में ऑफ हो सकता है, ठीक है। इस सेंटेंस से सिर्फ एक ही चीज बात पता चलती है कि सैटरडे को हॉलीडे, बट ये मत क्रक्स निकालना कि बाकी किसी दिन हॉलीडे नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है। बाकी दिन जो संडे से लेकर फ्राइडे तक उस दिन हॉलीडे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए हम उसके लिए कुछ भी स्टेटमेंट ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। कह रहे हैं टुडे इज अ हॉलीडे, ठीक है, लेकिन टुडे क्या, टुडे आज का दिन जो है वो हमें नहीं पता। मुझे नहीं पता कि जो आज का दिन है वो सैटरडे है या फिर वो अदर डे है, ये मुझे इसके बारे में नहीं पता। बस उन्होंने जस्ट बोला टुडे इज अ हॉलीडे। याद रखना, ये क्रक्स मत निकाल लेना कि एवरी सैटरडे इज अ हॉलीडे और टुडे इज अ हॉलीडे, तो टुडे का मतलब क्या हो गया आज सैटरडे है, नहीं। अगर एवरी सैटरडे, हर सैटरडे को तो ऑफ है ही है, लेकिन जरूरी नहीं कि बाकी के जो डेज है उसमें ऑफ ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, टुडे इज अ हॉलीडे का मतलब ये है कि आज का दिन हॉलीडे है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आज सैटरडे है, आज कोई और दिन भी हो सकता है। डन। अब आ जाइए यहाँ पे, कह रहे हैं टुडे इज सैटरडे। क्या इस कंक्लूजन से आप ये नहीं बता सकते कि आज सैटरडे है? ये आपको 100% श्योर नहीं है। और टुडे इज नॉट अ सैटरडे, ये भी आप नहीं बता सकते। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखो दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, या फिर आज सैटरडे होगा या फिर आज सैटरडे नहीं होगा। सिंपल चीज, दोनों चीजें होंगी ना, दोनों चीजें एक साथ में गलत नहीं हो सकती। देखो या फिर आज सैटरडे होगा, इसको ध्यान से समझना, या फिर आज सैटरडे नहीं होगा, यही पॉसिबिलिटी बनेगी। मतलब या फिर ये सेंटेंस सही होगा या फिर ये सही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आज मैं बोलूं आज सैटरडे भी नहीं है और आज कोई और दिन भी नहीं है। भाई अगर आज कोई और दिन भी नहीं है और आज सैटरडे भी नहीं है तो फिर दिन कौन सा है? इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट, सॉरी दोनों कंक्लूजन्स एक साथ में गलत नहीं हो सकते। या फिर आज का दिन सैटरडे होगा या फिर आज का दिन सैटरडे नहीं होगा, सिंपल। तो ये जो ऑप्शन जाएगा आपका आइदर में चला जाएगा, या फिर आज सैटरडे होगा या फिर आज सैटरडे नहीं होगा, या आइदर ये ठीक होगा या आइदर ये ठीक होगा। समझ आ गया? चलिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है, पढ़ना इसको। चलिए बेटा, अब आ गया ये नंबर सीरीज का नेक्स्ट नंबर, बताइए क्या होगा। अब देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, लेवल ही नहीं है वो कि मैं आपको बोलूं कि आपको ज्यादा, थोड़ा सा भी आपने पढ़ा तो आराम से कर लेंगे। देखिए डिफरेंस निकाली, लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था अगर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो आप सबसे पहले उन दोनों दोनों हर वैल्यू का डिफरेंस निकालिए। ये आ गया 4, ये आ गया बेटा 9, ये आ गया 16,
ये आ गया 20, सामने आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट ये होगा 36। बताने की भी जरूरत नहीं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का स्क्वायर, तो ऐड करेंगे 6 is 12 कैरी 1, 102 आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर आपका 102 है। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, प्रोकास्टिनेशन। कह रहे नेक्स्ट नंबर बताइए आप। प्रोकास्टिनेशन वर्ड, फिर ये वर्ड है, ये वर्ड, ये वर्ड, देन ये वर्ड। अब आपने ऑब्जर्व करना है कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या चेंजेस है और उनका पैटर्न क्या फॉलो कर रहे हैं। ये आपने एक पैटर्न को फॉलो करना है। देखिए आप देखेंगे अगर तो प्रोकास्टिनेशन नेक्स्ट वर्ड के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये पहले दो वर्ड यहां पे नहीं है और लास्ट के दो वर्ड यहां पे नहीं है। बाकी OCRASTIATI ये पूरा यहां था, मतलब पहले दो वर्ड नहीं, लास्ट के दो वर्ड। अब जब नेक्स्ट चेक करोगे तो यहां पे क्या हो रहा है, आर आ रहा है और यहां पे आई आ रहा है। अब इसको ध्यान से समझना कि एक्चुअल में ये जो सीरीज है ये ऑल्टरनेट सीरीज है, मतलब पहले का बेटर नहीं। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे लेट वर्ड से इन्होंने पहले पी को, फर्स्ट वर्ड को रिप्लेस किया और देन एन को रिप्लेस किया, बाकी पूरा वर्ड लिखा हुआ एज इट इज। और जब मैं इस वर्ड से इसको चेक करूंगा तो पहले ओ को रिप्लेस किया इन्होंने और देन आई को रिप्लेस किया इन्होंने, बाकी पूरा वर्ड सेम लिखा हुआ। तो फिर मुझे बताइए अगर मैं ऑल्टरनेट में चेक करूंगा तो पहला ये है, तीसरा ये है और पांचवा ये है, लेकिन आपको पांचवा नहीं बताना वर्ड, आपको सिक्स्थ वर्ड बताना है। तो इसका मतलब दूसरा ये है, चौथा ये है, तो इसी के सीरीज का आपको ये वाला वर्ड फाइंड करना है। समझ आ गया? तो सेकंड को पकड़ लो, ओ एक वर्ड कैंसिल हो गया, लास्ट वर्ड कैंसिल हो गया, नेक्स्ट आ गया, तो इसका मतलब यहां से सी कैंसिल हो जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचेगा क्या? पीछे बचेगा RASTINA, RASTINA। तो बेटा ये RASTINA ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा, ऑल्टरनेट में है ये। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा आंसर आ। चलिए इजी है बेटा। फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें JKSSB में जितने भी अपकमिंग वैकेंसीज आउट होने वाली हैं या होंगी 2 महीने में, 6 महीने में, साल में, उन सब के लिए कॉमन हम एक बैच हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें जितने भी आपका कॉमन पोर्शन उसको पढ़ाया जाएगा, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश और इनफैक्ट जीएस का पार्ट। ठीक है, जो आपको आगे काम आएगा। तो अगर ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लाइव बैच चल रहा है, 27 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके देखोगे वहां पे आपको मिल जाएगा। कुछ वीडियोस ओपन रखी हुई हैं, आप डेमो क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। ऑफलाइन आना चाहते हैं, गांधीनगर में आपको आना है, गिवन नंबर्स, इन नंबर्स पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और गांधीनगर पे सुबह 9 बजे क्लास होती है। कल हमारा ऑफ है, मंडे को क्लास होगी, आप मंडे को आकर भी अटेंड कर सकते हैं। तो बेटा अगर आपको बाहर के आप स्टूडेंट्स हैं, मतलब जम्मू के एरिया से बाहर से हैं, तो अगर आपको पीजीज की फैसिलिटीज वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। ये है क्वेश्चन ब्लड रिलेशन। P इज द मदर ऑफ Q। P जो है वो मदर है किसकी? Q की। देखिए मदर है तो जनरेशन ऊपर वाली है, ऊपर ड्रॉ किया। अभी तक मुझे Q का जेंडर नहीं पता। ठीक है, और कह रहे हैं P जो मदर है वो Q की भी है और R की भी। इन दोनों की मदर है। अगर इन दोनों की मदर है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? सिबलिंग्स। ये आपस में क्या हो गए? सिबलिंग्स। अब बट मुझे ये नहीं पता ये दोनों भाई हैं, दोनों बहनें हैं या भाई बहन। कह रहे आर इज द फादर ऑफ एस। अब ये क्लियर हो गया, आर जो है वो फादर है किसका? एस का। मतलब ये भाई है। अब ये इसका जेंडर मुझे नहीं पता। आर जो है वो फादर किसका? एसओटी का। इसका मतलब एसओटी आपस में क्या है? दोनों सिबलिंग्स है। एसओटी आपस में क्या है? सिबलिंग्स है। कह रहे हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। कह रहे जो पी है वो क्या लगेगा इस टी का। तो मुझे बताइए टी के फादर, फादर की मदर, ये मदर होगी ना इसकी, इन दोनों की मदर सेम है ये, तो ये इसके टी के फादर है आर। फादर की मदर को क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर। तो आपका आंसर आएगा ग्रैंड मदर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, पजल का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन में 3 टाइप्स आती है। ब्लड रिलेशन में 3 टाइप्स आती है। फर्स्ट टाइप होती है पजल, सेकंड टाइप होती है पॉइंटिंग और थर्ड टाइप होती है कोडेड रिलेशंस। कोडेड रिलेशंस सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा पॉइंटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है पॉइंटिंग। बट ये क्वेश्चन पजल का, ये क्वेश्चन आपको पजल का आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है।
ऑलमोस्ट अगर आपने मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक क्वेश्चन आ रहा है, ब्लड रिलेशन से एक आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से एक आ रहा है। तो ऑलमोस्ट यही वो कॉमन चैप्टर्स हैं जहां से आ रहे हैं। आर मींस ऐड टू, मतलब आर जहां पे भी मेंशन होगा उसका मतलब है ऐड, टू जहां पे भी होगा उसका मतलब है मल्टीप्लाई, एस जहां पे भी उसका मतलब है सब्ट्रैक्ट, और पी जहां पे भी है उसका मतलब क्या है बेटा, डिवाइड। देन आपको ये इक्वेशन दी है, अब आपने ये सॉल्व करना है। ये है 11Q 4P 2R और 7, 2R 7 ये ब्रैकेट के अंदर, S और 55, ये आ गया बेटा क्वेश्चन। अब पुट करिए और सॉल्व करिए आराम से, ठीक है। अब देखिए 11Q की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, मल्टीप्लाई, क्या आ गया, 4P की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, डिवाइड, और 2 और R की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस, ये प्लस 7, इसको ब्रैकेट में ही रखिएगा। S की जगह क्या लिखूंगा मैं, -55। डन। आपको पता है ये क्वेश्चन निकलता है बोर्ड मास से, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का अगर कैलकुलेशन वीक है वो तो प्लीज बोर्ड मास को यूज करें, जिनका ठीक है वो आराम से कर ले, कोई इश्यू नहीं, उनको हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, मतलब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। जब इस ब्रैकेट के अंदर सिंगल फिगर आ जाएगी देन ये ब्रैकेट सॉल्व होगी, ये मतलब होता है ब्रैकेट को सॉल्व करने का। अब देखिए सिंगल फिगर लानी है तो पहले मुझे इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले डिवाइड आएगा, मल्टीप्लाई आएगा या एडिशन आएगा, डिवाइड आएगा। तो डिवाइड इन दोनों के बीच में 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। क्या आ गया, मल्टीप्लाई 11, और ये आ गया +7, और ये आ गया -55। डन। अब आपको करना, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई करना, तो 11 2 ज़र कितना हो गया, 22, 22 + 7 -55, ये आ गया जी आपका इज इक्वल टू। अब आपको इसी को ऐड करना है, तो 22 और 7 कितना हो गया, 29, ये आ गया -55। डन। और ये आपने ओपन कर दिया 55, और इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, जब आप माइनस करोगे, क्या आ गया, 25 + 26, 26, बट माइनस में है, माइनस इन्होंने इग्नोर किया हुआ है, 26 आ गया इसका आंसर। ठीक है जी, समझ आ गया, 26 इसका बेटा आंसर है। चलिए, हो गया आपका कंप्लीट। 7 क्वेश्चंस थे बेटा रीजनिंग में, 7 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है, बहुत इजी है। अगर आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देखोगे तो मुझे लगता है 2-3 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर वीडियो देखते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो। इंटरेक्शन से थोड़ी सी एनर्जी और मोटिवेशन रहता है फैकल्टी को भी कि हाँ यार स्टूडेंट्स को फायदा हो रहा है, बस ये रीजन होता है। लाइक जरूर किया करो, शेयर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अगर कुछ भी आपके सजेशन है प्लीज कमेंट में मेंशन करिए, मैं जरूर उसको ध्यान पे रखकर उसके अकॉर्डिंगली चीजें करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।